शाह मालिक अश्तर, हम तेरे सनागर, हम तेरे नौकर। मेरा सवाल आपसे ये है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना की वबा हमारे मुल्क में उरूज पे है और दुनिया में उरूज पर है, और लोग यौम अली भी इसी कोरोना की वबा और इसके लॉकडाउन और इसके दरमियान में आ गई है। तो जिस तरह अवाम जो है वो इस अय्याम को अपने मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाना चाहती है, तो आप इसमें आपका क्या पैगाम है, आप क्या अवाम को क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से इसको जो है ना वो मनाया जाए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, आपकी पूरी टीम की खिदमत में, और वाक़ई मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग के एक आगाही का, मार्फत का और लोगों के अंदर शऊर और बेदारी फैलाने का सिलसिला आप लोग शुरू कर रहे हैं। और पहले से इससे भी आप लोगों का सिलसिला था, लेकिन ये कि ये खुद प्रोग्राम्स का एक बहुत आसान आगाज़ है कि जो कि इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। और इसके साथ साथ मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोरोना की जो सूरत हाल है वो पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि दोबारा से जो तीसरी लहर है इसकी वो एक तरीके से शिद्दत इख्तियार की जा रही है, और यही पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में और अपने पड़ोस में देखें तो इसकी सूरत हाल पाकिस्तान की निस्बत कई गुना काफ़ी ज़्यादा है। तो हर जगह पे यही हो रहा है कि जो हर मुल्क जो मुदीरियती अपने दर्जे के ऊपर अपने मुल्क के मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं, SOPs बना रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुल्क की उनको बंद करना नागुज़ीर है, जैसे मुल्क की तालीमी सरगर्मियाँ हैं या इक़्तिसादी सरगर्मी। लेकिन अगर जैसे अभी हम देख रहे हैं कि स्कूल्स बंद करना ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में तालीमी इदारों से ज़्यादा कोरोना ज़्यादा तालीमी इदारों से फैल रहा है देखा जाए तो, लेकिन इसके हवाले से जो है ना क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए? हम इसमें ये देखेंगे, क्या कहते हैं कि बाज़ औक़ात आप देखिए अगर आप स्कूल वाली टीम के साथ बैठे हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं हम SOPs का ख्याल रख रहे हैं, और यही तो वो तालीमी इदारे हैं कि जहाँ पे नज़्म और डिसिप्लिन और सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और वो अगर उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि ये कोरोना जो है वो आपकी मार्केट और इक़्तिसादी जो सरगर्मी है उनकी वजह से हो रहा है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इक़्तिसादानों के पास बैठते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं ये तालीमी सरगर्मी है, बास के बाद बैठते हैं कहते हैं कि नहीं वो ये जो लोग अपने और अपनी फैमिली के इवेंट्स कर रहे हैं इनको कंट्रोल नहीं कर रहे, तो इस वजह से हो रहा है। लेकिन बंदे हकीर ने जो गौर किया खुद पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से हट के भी इस चीज़ के ऊपर कि हम किसी एक ख़ास तबके को या ख़ास इदारे को या किसी शोबे को करार नहीं दे सकते। इसके अंदर जो मुश्किल पेश आ रही है वो गैर ज़िम्मेदारी की वजह से आ रही है। मतलब हम कहेंगे कि हर शोबे के अंदर गैर ज़िम्मेदार तबका, हर शोबे के अंदर बेनज़्म तबका, हर शोबे के अंदर बेहिस तबका इसके अंदर शामिल है कि इसको जो SOPs बताए गए अगर वो सिर्फ उन SOPs के ऊपर अमल करे तो ये स्कूल भी चल अभी जैसे अगर मार्केट का देखें तो मार्केट में इस वक्त ऐसा रश है कि जैसे पता नहीं क्या है, ईद आ रही है, हालांकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि ईद अगले साल भी आएगी, रमज़ान अगले साल भी आएगा, आप अपने रमज़ान को जो है ना इबादत की तरफ जाएं और SOPs को थोड़ा जो है ना उसको देखें, और जो है इसमें आप एक बिल्कुल ऐसी आपने सही कहा, आप एक मोहल्ले का भी जायज़ा लें तो आपको पता चल जाएगा क्या आया मोहल्ले में सिर्फ वही दुकानें खुली हुई है जिनको मुजव्वज़ यानी जिनको इसका जो इजाज़त नामा है वो मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारी आप देखेंगे कि नहीं जिनके पास परमिट नहीं है वो भी खोले हुए बैठे हुए। अच्छा, उनको भी ये बात पता है कि ये सब ही मिल के एक ही पोजीशन में आए हुए और कोई अपने किसी ताल्लुकात की वजह से, कोई अपने किसी रवाबित की वजह से इसमें गलत है। इसीलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर हम अयाम अमीरुल मोमिनीन को देखें, मजालिस अज़ा का सिलसिला होता है, अक़ीदत और एहतराम से मनाए जाते हैं, जुलूस अज़ा का सिलसिला होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो फ़िज़ा है उनको जिस तरीके से एक मुल्क को अपनी इक़्तिसाद चलाने के लिए वो मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का हामिल नहीं हो सकता। और आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान के बहुत बाअसर सियासी इदारे और हुक्मरान अब ये बात कर रहे हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये बात की कि पाकिस्तान किसी तौर पर भी लॉकडाउन का हामिल नहीं हो सकता। क्योंकि इक़्तिसाद किसी मुल्क की मईशत के ऊपर एक मईशत जो होती है वो एक रूह होती है, इकोनॉमी चल जाएगी, और पहले ही हालात हमारे इतने अच्छे नहीं है कि हम इसको हैंडल करें। तो इस हवाले से अगर आप पूरी पाकिस्तान के अंदर शऊर की, इल्म की, दीन की, बेदारी की फ़िज़ा देखें तो वो मईशत से ज़्यादा ख़राब है। यानी कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान की अगर इंडस्ट्रियाँ कुछ अरसे के लिए बंद हो जाएँ तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, अगरचे होगा, लेकिन अगर अमीरुल मोमिनीन का पैगाम नहीं पहुँच सका, अगर अमीरुल मोमिनीन की बात नहीं हो सकी, अगर अमीरुल मोमिनीन की फ़िक्र नहीं पहुँच सकी इस मिल्लत को, तो इस मिल्लत का मकतबी तौर पर, दीनी तौर पर
اخلاقی طور پہ وہ نقصان ہو جائے گا جو اقتصاد کے نقصان سے زیادہ ہوگا، لیکن ہم اس کے باوجود بھی یہ بات کریں گے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے. جیسے آپ نے لمیٹڈ اقتصادی میدان کے اندر بھی اجازت دی ہے، تعلیمی میدان کے اندر بھی اجازت دی ہے، سماجی میدان میں بھی اجازت دی ہے، آپ نے مکمل بند نہیں کیا. اسی طریقے سے ہم چاہیں گے کہ جیسے پچھلے سال بھی ایک بات ہوئی تھی اور ایک محدود فضا کے اندر جلوس اضحیٰ کے لیے بات ہوئی تھی، آپ اس میں سے اس کو بند کرنے کے بجائے آپ ان افراد کو بند کریں جو میں نے آپ کے کان میں 3-4 جو ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کا خود امیر المومنین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ جلوس میں بھی موجود ہے تو امیر المومنین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی چونکہ امیر المومنین ایک جان کے لیے کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور ایک نفس کو بچانے کے لیے امیر المومنین نے یہ چیزیں بتائی ہیں. اور اسی طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بے حس طبقہ اور غیر ذمہ دار طبقہ، اس طبقے کو جلوس سے باہر کیا جائے، نہ کہ جلوس کو ختم کیا جائے. اور ہر شعبے کے اندر ایسے ہی ہوگا. تعلیم کے اندر بھی اسکول کو بند کرنے کے بجائے آپ غیر ذمہ دار طالب علم کو اسکول سے نکالیں یا غیر ذمہ دار ٹیچرز جو ہیں جن کی وجہ سے مینجمنٹ کی وجہ سے جو ملک کو، قوم کو اور ان کو نہ بھگتنا پڑے. اگرچہ اس کے اندر ڈسپلن کی ضرورت ہے، اس کے اندر سختی کی ضرورت ہے اور ایک نظم کی ضرورت ہے جو کہ اوپر سے نیچے تک آئے گا، تو وہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہے. لیکن آپ اس بہانے سے، کیونکہ آپ ابھی قوم کی تربیت نہیں کر سکے اور اگر امیر المومنین کے ایام کو بھی آپ نے وہ کر دیا تو یہ بھی اسی طرح نقصان ہوگا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ کہ جو ہماری اقتصادی اور تعلیمی میدان میں روزانہ ہو رہا ہے. کہ مالک اشتر ہم تیرے سناگر، ہم تیرے نوکر.